कोलिगेट करता है बच्चा तो उसको भी पहले हार्ड वर्क करना पड़ता है, किधर कोलिगेट करना है, कैसे करना है ना। और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो स्मार्ट वर्क करता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि कोलिगेट कैसे करा जाता है। सो गुड मॉर्निंग माय टू फैमिली। गुड मॉर्निंग माय टू फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज हम हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क पर मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। भाई कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले ना आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क आपको इसलिए करना पड़ता है ताकि जब तक आप हार्ड वर्क करोगे नहीं तब तक आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं होगी जो चीज़ आप कर रहे हो। तो वीडियो को फॉलो आज करना कंप्लीट। आज आपको मैं गाइड करूँगा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बारे में। तो बात करते हैं कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको हार्ड वर्क क्यों करना पड़ता है, क्या है ना, जब तक आप पूरी तरह इन्वॉल्व हो कि आप हार्ड वर्क नहीं करते, पूरी तरह जानकारी और नॉलेज उस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं चलता जो फील्ड में आप काम कर रहे हो। जब आपको कंप्लीट उसके बारे में जानकारी हो जाती है तब जाके आप स्मार्ट वर्क करते हो। तो ये मत सोचना कि कोई चीज़ स्टार्ट करने से पहले आप हार्ड वर्क नहीं करोगे। जब तक आप पूरी तरह हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ वो कार्य नहीं करोगे जो फील्ड में आप काम कर रहे हो, तब तक आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी। और जब आपको कंप्लीट उसकी वैल्यू होगी, हार्ड वर्क करके आप जो नॉलेज गेन करते हो, अचीव करते हो, जो कुछ भी चीज़ फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो उसका जब आपको बेनिफिट होता है तो आपको खुद के ऊपर प्राउड फील होता है कि आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हो, जो नॉलेज जो आप गेन करते हो, फिर जाके आप स्मार्ट वर्क में यूज़ करते हो। तो स्मार्ट वर्क से पहले आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। जैसे बचपन में कोलिगेट करते हैं ना, तो बचपन में जो कोलिगेट करता है बच्चा तो उसको भी पहले हार्ड वर्क करना पड़ता है, किधर कोलिगेट करना है, कैसे करना है ना। और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो स्मार्ट वर्क करता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि कोलिगेट कैसे करा जाता है। यही है, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। भाई ये मत सोचना कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं कुछ भी चीज़ कर लेता हूँ, ऐसा मत सोचना। जब तक आप पूरी तरह इन्वॉल्व हो कि उस चीज़ को नहीं समझोगे और उस चीज़ को नहीं करोगे जो चीज़ से आप सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, जब तक आप पूरी कंप्लीट तरह नहीं सीखते तब तक आपको उसकी वैल्यू नहीं होती। और जब आप कंप्लीट सीख जाते हो फिर आपको उसकी वैल्यू पता चल जाती है। फिर आप निसंकोच हो कि वो सारी कार्य स्मार्ट वर्क नॉलेज की तरह उपयोग करते हो। और जब आप पूरी तरह कंप्लीट जानकारी हार्ड वर्क करके अचीव कर लेते हो तो आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है ना। तो कोई ऐसे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, उसको ये भूल जाता है कि वो पहले जीरो था, जीरो से वो 100 तक कैसे पहुंचा। तो कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी बात है। जो भी फील्ड में आप काम करते हो ना और आप बेटर बन जाते हो लोगों से, तो कई लोग के में घमंड आ जाता है। कॉन्फिडेंस आने से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ मैं सबसे बेटर हो चुका हूँ। भाई कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी बात है। तो जब तक आप जीरो थे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, है ना। और जब आप 100 तक पहुँचे तो आपकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लोगों के सामने, और आप अपने आप में ही अपने आप को ही भगवान समझ लेते हो, है ना। भाई ये कॉन्फिडेंस, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी बात है। तो अपने आप को जब आप कुछ भी चीज़ हासिल कर लेते हो, कुछ भी मुकाम में पहुंच जाते हो ना, इंटेलिजेंट नॉलेज जो कुछ भी आप गेन करते हो, उस टाइम में अपने आप को संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर आप अपना संतुलन खो दोगे तो जो भी आप हासिल करते हो ना तो उसको संभाल नहीं पाते भाई। तो अपने आप को संतुलन रखना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने आप को संतुलन रखते हो ना तो और आप कुछ न्यू स्किल सीखते रहते हो। घमंड आप में नहीं रहता, तो क्योंकि घमंड ही एक ऐसा चीज़ है जिससे आपको नीचे गिराएगा। अगर आप में घमंड नहीं होगा तो और आपका जो नॉलेज है वो और आपको आगे बढ़ाएगा और आप अपनी लाइफ में भी बहुत आगे ग्रो करोगे। मैंने हार्ड वर्क क्यों किया भाई, क्यों ही किया मैं इतना हार्ड वर्क, इतना नॉलेज क्यों गेन किया। जब लोग आपको कम आंकते ना तब मुझे बहुत मज़ा आता है, और मैं सोचा नहीं इनसे थोड़ा डिफरेंट करता हूँ और कुछ ऐसा करता हूँ कि जो भी सोसाइटी पे रहता हूँ मैं ना, तो उनमें से जितने भी लड़के हैं उन सबसे बेटर बन पाऊँ, अच्छा कर पाऊँ और उनसे कुछ ऐसा दिखूँ जैसा 100 में से सिर्फ 1%।
अपने आप को ऐसा बनाने के लिए मैंने बहुत तपाया भाई, बहुत तपना पड़ेगा आपको। अपने आप को इतना तपना पड़ेगा कि हद से ज़्यादा अपने आप को तपाना पड़ेगा। जब तक आप नहीं तपाओगे अपने आप को, अच्छी संघर्ष से अपने आप को नहीं तपाओगे, कोई भी परिस्थिति हो, जब तक आप अपने आप को नहीं तपाओगे अच्छी तरह से, तब तक आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं होगी। आपको पूरी तरह अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लाइफ भाई ऐसी है। आगे भी जा रहे हैं तो आपको संतुलन रहना है, और डाउन भी हो रहे तो भी आपको संतुलन होना है। संतुलन बनाए रखना पड़ता है भाई, लाइफ यही है, लाइफ का रूल ही यही है। जब आप आगे बढ़ते हो तो आप में घमंड आ जाता है, और जब आप डाउन हो जाते हो तो आप निराश हो जाते हो। तो इस टाइम में अपने आप को संतुलन रखना पड़ता है भाई। लाइफ कोई ऐसी नहीं है, लाइफ को कंप्लीट आपको जानकारी हासिल करना पड़ता है। लाइफ जब आप कोई भी चीज़ अपने जीवन में गोल बनाते हो ना, तो उसके प्रति जो कुछ भी संघर्ष आता है ना, उस चीज़ से आप सीखते हो। वही है रियल लाइफ। पहली स्टूडेंट लाइफ होती है, दूसरी होती है रियल लाइफ। जब आप रियल लाइफ में आते हो ना, तब आपको उस चीज़ की वैल्यू और रिस्पेक्ट और इज्जत वहाँ पे मिलती है जो फील्ड में आप काम कर रहे हो, जो कुछ चीज़ आप हासिल करते हो और जो नॉलेज आपके पास होता है। क्योंकि लोग भी रिस्पेक्ट और इज्जत उसी की करते हैं जिसमें कुछ है। क्योंकि मूर्ख लोग को कोई नहीं पूछता भाई, समझदार को ही लोग पूछते हैं, है ना। तो अपने आप को जितना हो सके उतना संघर्ष करो, हार्ड वर्क करो, फिर स्मार्ट वर्क करो। तो कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फिर बाद में जाके स्मार्ट वर्क। जैसे कि मैं अभी कंप्लीट आपको जानकारी दे रहा हूँ, ऐसा इन्वॉल्व होकर अच्छे से आपको गाइड कर रहा हूँ, है ना। तो ये स्मार्ट वर्क है भाई, ये स्मार्ट वर्क है। तो मैं आपको कंप्लीट आपको जानकारी जो दे रहा हूँ, ऐसा ही स्मार्ट वर्क से ही दे सकता हूँ आपको, हार्ड वर्क से नहीं दे सकता। क्योंकि हार्ड वर्क से मैं अपने आप को तपाया, और जो कुछ भी मैं उससे नॉलेज गेन किया वो आपके सामने क्लियर ऐसा बात कर रहा हूँ कि आपको कोई 0 से 100 तक का आपका जो सफ़र होता है ना, जब आप पूरी तरह जो भी फील्ड में काम कर रहे हो उसके बाद आपको जानकारी हो जाती है ना, तब जाके आप कोई भी फील्ड में निसंकोच होकर काम कर सकते हो। आपका एकाग्रता खोता नहीं है, आप पूरी तरह एकाग्रता होकर वो सारी चीज़ कार्य कर सकते हो जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हो। क्योंकि आपका नॉलेज और आप में वो सारी कार्य, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, है ना, ये सब कुछ चीज़ आपको पता हो जाता है कि आपको कोई भी फील्ड में आप जब काम कर रहे हो तो आप कुछ भी चीज़ अचीव कैसे कर सकते हो, है ना। ये स्मार्ट वर्क से होता है। यहाँ पे हर कोई ऐसे ही यहाँ तक पहुँचा नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है कि उसको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा था अपनी लाइफ में। योगी की भांति एक बिल्कुल माउंट एवरेस्ट जैसा, महादेव जैसा समाधि लेना पड़ा था भाई उनको, तो है ना भाई। बहुत कुछ चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तपाना पड़ता है अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो आपको हासिल करना है। हाँ, तो सबसे पहले हार्ड वर्क करना पड़ता है। समझो इस बात को गहराई से। जब तक आप अपने आप को तपाओगे नहीं ना, हार्ड वर्क नहीं करोगे, तब तक आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं होगी जो फील्ड में आप काम कर रहे हो। और जब आपको पूरी कंप्लीट तरह नॉलेज और जानकारी हो जाता है ना, तब जाके आपको अपनी खुद की रिस्पेक्ट होती है कि आप क्या हो। चैनल पे आपके लिए अच्छा टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।